देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा भर्ती घोटाले पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। सभी भर्तियों को रद्द किया जाएगा, ऋतु खंडूरी ने कहा है। 228 नियुक्तियां रद्द होंगी, ये ऋतु खंडूरी ने कहा। 2016 की 150, 2020 की 6 और 2021 की 72 नियुक्तियां रद्द होंगी और नियुक्तियों के निरस्त करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ये भी कहा है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने। ये बड़ी खबर आपके सामने, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी और उसी बीच देखें अब किस तरीके से असर हुआ है। सभी भर्तियों को रद्द किया जाएगा, ऋतु खंडूरी ने कहा। 228 जो नियुक्तियां की गई थी उनको रद्द किया जाएगा और 2016 की इसमें 150 है, 2020 की 6 नियुक्तियां हैं, 2021 की 72 नियुक्तियां रद्द होंगी। नियुक्तियों के रद्द करने के लिए शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव, ये भी कहा गया है। भर्ती घोटाले पर एक्शन किस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ तौर से ये पहले भी कई दफा कहा गया कि अगर गड़बड़ियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, गलत तरीके से नियुक्तियां की गई हैं तो फिर नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा। ये पहले भी कई दफा कहा गया ऋतु खंडूरी की तरफ से भी और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा। और अब देखिए बड़ी खबर आपके सामने है, सभी भर्तियों को रद्द किया जाएगा, ऋतु खंडूरी ने ये कहा है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूँ। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियाँ तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूँ। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत। तो सुना आपने ऋतु खंडूरी को, उन्होंने कहा कि 2016 की 150 और 2020 की 6, 2021 की 72 जो भर्तियां हुई थी, जो नियुक्तियां की गई थी, उनमें अनियमितताएं पाई गई और उसके बाद अब इन पर एक्शन होगा, भर्तियां रद्द होंगी, निरस्त की जाएंगी। इसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। करण महाराज जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और ये एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, शुरुआत से आप भी इसको लेकर आवाज उठा रहे थे, अनियमितताओं की बात आप भी कह रहे थे, अब ऋतु खंडूरी ये कह रही हैं कि इन भर्तियों को रद्द किया जाएगा, रिएक्शन आपका? पाए हैं इसमें कई ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवारों के लड़के हैं जी। मेरा उद्देश्य या हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की नौकरी जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अधूरा न्याय है। आपने मान लिया कि गलत हुआ है, आपने मान लिया कि भर्तियां गलत तरीके से करी गई, बैकडोर से एंट्री की, ये भी मान लिया, लेकिन जिन नेताओं ने अपने परिजनों को लगाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? किसी की नौकरी खाने से
ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने अपने परिजनों का, अपने परिवार के लोगों का, जिन नेताओं ने अपनी लोक लाज छोड़कर नैतिकता को ताक पे रख के अपने परिजनों की नौकरी लगाई, उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई करने वाले हैं वो मेरे को वो देखना है। क्योंकि हमारी किसी अभ्यर्थी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उन नेताओं से है जिनने अपने को दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है। उन नेताओं से हमारी लड़ाई है जिन लोगों ने अपने परिजनों की बैकडोर से भर्ती कराई। तो उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम क्या इसको न्याय माने। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आधा अधूरा न्याय है, और आप क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? 72 जो नियुक्तियां हुई थी 2021 में, उसको लेकर तो आपने कहा था कि बैकडोर से इनकी भर्तियां हुई, नियुक्तियां हुई, तो इनको निरस्त किया जाए। आप क्या चाहते हैं? हमने पहले दिन से बोला कि जिस दिन से राज्य का गठन हुआ है उसके बाद से जितनी नियुक्तियां हुई हैं उन सबको समदृष्टि से देखते हुए उनमें जांच होनी चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा था कि नेता लोग जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई उनको सार्वजनिक रूप से पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, और उनको माफी मांगते हुए अपने राजनीतिक जीवन से या तो संन्यास लेना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है, आज रितु खंडूरी जी ने निर्णय लिया है, हम देखते हैं कि इसको पूरा न्याय करती हैं या आधा न्याय करती हैं। ठीक, 2020 में 6 नियुक्तियां वो बता रही हैं रितु खंडूरी कि उनको भी निरस्त किया जा रहा है। 21 में 72 है, और 2016 की भी बात कर रही है वो, जहां पर 150 जो नियुक्तियां की गई वो भी बैकडोर से हुई, उनमें भी अनियमितता पाई गई 2016 में। जितनी नियुक्तियां अभी तक विधानसभा में हुई हैं 2001 से अभी तक जी, उन सभी में तो यही हुआ है, उन सभी में यही हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी की नौकरी जाने से न्याय नहीं होगा। लड़ाई तो इस बात की है कि नेताओं ने अपनी नैतिकता को ताक पे रखा, जनता को धोखा दिया और अपने विशेषाधिकारों का गलत प्रयोग किया कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल अपने परिजनों को लगाने के लिए, अपने परिजनों को लगवाने में अध्यक्षों का दबाव डाल के अपने परिजनों को नौकरी पे लगवाया है। हमारा तो ये कहना है कि उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके पीछे असली जो मास्टरमाइंड जो लोग हैं। जी ठीक है, जिन नेताओं ने बैकडोर से भर्तियां करवाई, नियुक्तियां करवाई, या फिर जिन नेताओं की हुई हैं नियुक्तियां, उनकी नियुक्तियों को रद्द किया जाए। बाकी जो बेकसूर हैं, जो जिनका कोई कसूर नहीं है, जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया के तहत जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उन पर एक्शन ना हो, ये आपने कहा। शुक्रिया आपका करण महाराज जी, हमसे बातचीत के लिए भी, अपनी बात रखने के लिए भी। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर इकट्ठा हुए कर्मचारी विधानसभा से हटाए गए, और तमाम कर्मचारी इकट्ठा हुए। रितु खंडूरी ने आज 228 भर्तियों को निरस्त करने की सिफारिश की है, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड विधानसभा के बाहर जो कर्मचारी इकट्ठा हुए वो विधानसभा से वो हटाए गए। तमाम कर्मचारी इकट्ठा हुए। रितु खंडूरी ने 228 भर्तियों को निरस्त करने की सिफारिश की है, अभी थोड़ी देर पहले आपने उनको सुना था। और हटाए गए कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है। और चलिए इसी पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अजीत जी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए, शुरुआत से जब से भर्तियों में अनियमितताओं की बात सामने आई, नियुक्तियों में गड़बड़ियों की बात सामने आई, हमने हर एक खबर पूरी पारदर्शिता के साथ दर्शकों के सामने रखी भी, और अब उसी खबर का असर होता हुआ आज देखिए साफ तौर से कह दिया गया 2016 की भर्तियां हो, 20 की हो या फिर 21 की हो, जो भी नियुक्तियां हुई है बैकडोर से या फिर जिनमें अनियमितता पाई गई है उनको रद्द किया जाएगा, ये रितु खंडूरी ने कह दिया है, विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया है। दीपा, देखिए, जिस दिन एबीपी गंगा ने इस गैर संवैधानिक प्रक्रिया की खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की थी, और जो जनहित का मुद्दा था कि बिना किसी चयन प्रक्रिया के लोगों को नौकरियां दे दी गई, जो अति विशिष्ट महानुभाव थे, उनके पीआरओ, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार सब नौकरी पर लग गए, और जो आम युवा था जो अध्ययन कर रहा था परीक्षा देने के लिए, किसी नौकरी के लिए, वो बिल्कुल खेत रहा और वो बिल्कुल देखता ही रह गया। देखिए, आपको याद होगा, मैं दीपा की सबसे पहले ये खबर एबीपी गंगा ने दिखाई थी, और उसमें बहुत साफ साफ हमने दर्शकों को बताया था कि इसमें क्या कमी हुई है। इसमें संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, सबको समानता के रूप में नहीं देखा गया, सबको समान अवसर नहीं दिए गए नौकरी पाने के लिए। इसके बाद कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया कि आप आवेदन करिए, इसके बाद कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। तो इन्हीं बिंदुओं पर एबीपी गंगा अपनी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा था, और वही आज हूबहू वही सारे पॉइंट आज स्पीकर रितु खंडूरी ने जब ये घोषणा कर रही थी कि इन सब भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है, निरस्त करने का निर्णय ले लिया है, और सचिव मुकेश सिंघल
उनको भी मुअत्तल कर दिया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सारे वही बिंदु थे संविधान। लेकिन पंकज का रुख कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर जो हटाए गए कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, पंकज वहां से बने हैं। पंकज, क्या तस्वीर, कितनी बड़ी संख्या इनकी और किस तरीके से हालात बने हैं? देखिए दीपा देखिए तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं किस तरह से तमाम कर्मचारी हैं जो विधानसभा से हटाए गए हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष को उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें विधानसभा अध्यक्ष से मिलना है। वो 1 मिनट उनसे मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन सुरक्षा के जो तमाम जवान हैं वो मौजूद हैं, पुलिस फोर्स के लोग यहाँ आ गए हैं। वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी एक मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष से जरूर कराई जाए, क्योंकि जो नियुक्तियाँ की गई हैं उनमें इनके स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। उनको विधानसभा में रखा गया था और किसी भी स्तर से इनके ओर से कोई इसमें गड़बड़ी नहीं की थी। उसीलिए देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो धक्का मुक्की जो कर्मचारी हैं, खासकर महिला कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर धक्का मुक्की कर रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनकी एक मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष से हो जाए। और आप देखेंगे तो पुलिस के जो फोर्स के जवान हैं उन्होंने सबको अभी फिलहाल रूम से बाहर कर दिया है, वो उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनसे मुलाकात की जानी है। विधानसभा अध्यक्ष देखिए वो जा रही हैं बाहर, वो लिफ्ट से बाहर जा रही हैं। देखेंगे तो देखिए वो उनको सुरक्षा के घेरे के साथ उन्हें नीचे लेके जा रहे हैं। तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए दीपा, तो ये एक विधानसभा का एक बड़ा ऐसा नज़ारा, ऐसा दृश्य है जो शायद अभी से पहले नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक बहुत कठोर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ने आज लिया है। और जिस तरह से एबीपी गंगा लगातार इस बात को कह रहा था कि जो भर्तियां की गई हैं उनमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है, बड़े स्तर पर इसमें गड़बड़ झाला हुआ है। अपने तमाम करीबियों को, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो रिश्तेदार थे उनके, उन लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया था। उसी के बाद देखिए एबीपी गंगा की खबर पर यह बड़ी मोहर विधानसभा अध्यक्ष ने लगाई है और 228 भर्तियों को आज पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। अब देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं वो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से नीचे चली गई हैं और कर्मचारी यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं, उनसे मिलने की वो कोशिश कर रहे हैं। लिफ्ट के बाहर फिर से तमाम कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं देखिए, और वो कह रहे हैं कि उनकी बस एक बार उनसे मुलाकात हो जाए। सुरक्षा के जो जवान हैं, तमाम जो मार्शल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनको विधानसभा अध्यक्ष देखिए लिफ्ट से निकल गई हैं और वो अभी सीधे यहाँ से अब निकल रही हैं और उन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि तमाम तरह की जो लोग हैं यहाँ पर उनसे ज़्यादा बातचीत ना कर सके, धक्का मुक्की नहीं करें। लेकिन कर्मचारी आप देख रहे हैं विधानसभा के अंदर विधानसभा के अंदर तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार इधर उधर जा रहे हैं ताकि उनसे एक बार मुलाकात हो जाए। खासकर जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी दुख है इस बात का कि उनकी नौकरी क्यों चली गई, क्योंकि उन्होंने नौकरी जो लगवाई थी, उनकी जो नौकरी लगी थी उनमें उनके स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। देखिए विधानसभा के बाहर भी तमाम कर्मचारी यहाँ आ गए हैं। आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये शायद कभी नहीं हुई होंगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत कठोर निर्णय आज विधानसभा में दीपा लिया है। और उस तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि यहाँ से अब अध्यक्ष निकल रही हैं। सुरक्षा के घेरे के बीच में तमाम जो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मिलने नहीं दिया गया है, कोशिश की थी तमाम कर्मचारियों ने यहाँ, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया है। तो ये दीपा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो तमाम चीज़ें पहले से ही ये स्पष्ट हो गई थी कि भर्तियों में हर तरह की अनियमितता पाई गई है, समानता के अधिकार को ध्यान नहीं रखा गया है, विज्ञप्ति नहीं निकाली गई है, सेवा योजन कार्यालय से नाम नहीं मंगाए गए हैं, अति विशिष्ट जो महानुभाव थे उनके लोगों को एक पत्र के माध्यम से नियुक्ति दे दी गई है। तो ये नियुक्तियां अब सब रद्द हो गई हैं। वही कर्मचारी अभी विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधानसभा सचिव है क्या वो कर्मचारी उनको भी फिलहाल निलंबित कर हटाया गया है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर तो वहां से निकल चुकी है, हमने देखा उनको जाते हुए। बाकी जो कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, जिनको जो नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि उन पर ये एक्शन क्यों लिया गया, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत हो पाएगी क्या? देखिए हमने कोशिश की थी उनसे बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने अभी ये कहकर हमसे मना कर दिया कि जब तक उनकी विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत नहीं होगी तब तक वो किसी भी स्तर से वो बात नहीं करेंगे। और पहले अपना एक जो उनके मन में जो बात है, जो चीज़ें हैं, वो अपने विधानसभा अध्यक्ष को बताना चाह रहे थे वो लोग कि क्या चीज़ें हुई हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों को आप देखेंगे तो उसी के बाद जो अब तमाम कर्मचारी हैं वो अभी भी यहीं परिसर में मौजूद हैं। उनको उनसे बातचीत करना सब लगता है मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश फिर भी करेंगे कि उनसे बातचीत हो जाए। ये तमाम कर्मचारी यहीं पे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, हम पूछ लेते हैं कि क्या वजह रही। बस अब हम ये क्या कर सकते हैं? क्या आपके साथ रुका हुआ है? क्या करेंगे? जहर खाएंगे? अब क्या बोले? क्या कुछ रह गया बोलने के लिए? देखिए
आप देख रहे हैं कि कोई भी जो कर्मचारी है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो भर्तियां की गई थी उन भर्तियों में इन लोगों का शायद कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि विधानसभा में जो 228 जो कर्मचारी थे उनको फिलहाल अभी हटा दिया गया है, और इसीलिए तमाम कर्मचारी हैं जो खासकर महिला कर्मचारी हैं उनके आंखों में आंसू भी हैं और वो रो भी रही हैं, और एक बार बात करना वो विधानसभा अध्यक्ष चाह रही थी लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई, इसीलिए उनके अंदर नाराजगी भी है। जी दीपा। ठीक है, गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन सबसे पहले वो चाहती हैं कि एक बार विधानसभा स्पीकर से उनकी बात हो, उसके बाद वो कोई प्रतिक्रिया दे पाएं। इमोशनल भी वो हो रही हैं और जाहिर सी बात है वो कह रही हैं कि उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी उन पर एक्शन लिया गया है जो कि गलत है। अब यहाँ से देखिए पंकज, आप रहे हमारे साथ, अजीत सिंह राठी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी भी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी देखिए, ये कह रही हैं कि जिन्होंने गलत किया या फिर जिन्होंने गलत तरीके से जिनकी नियुक्तियां करवाई उन पर एक्शन होना चाहिए, या फिर जो प्रक्रिया के तहत नहीं बल्कि प्रक्रियाओं को तार करते हुए जिनको नियुक्त किया गया उन पर एक्शन होना चाहिए। हमारा क्या कसूर था? महिलाएं गुस्से में है, बहुत बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है वो पहुंची है यहाँ पर, नाराजगी भी जाहिर कर रही है। अब इनका क्या अजीत जी? दीपा देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ना पता हो, वो नौकरी करने जा रहा हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और उसे ना पता हो कि नौकरी कैसे मिलती है। ये कहना बिल्कुल इनका गलत है कि इनको पता ही नहीं था। किसी सादे पन्ने पर लिखी हुई एक एप्लीकेशन पर आज तक किसी को नौकरी मिली है? तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि किसी को पता नहीं था। एक पढ़ा लिखा आदमी ये नहीं जानता कि किस तरह से नौकरियां मिलती हैं, आवेदन होते हैं, विज्ञापन होते हैं, चयन प्रक्रिया होती है। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है। और लेकिन करण महाराज जो जिस तरफ ये अपना इशारा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया, वाकई वो एक उनकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो अभ्यर्थी थे जो बैकडोर से जिनकी एंट्री किसने की, वो असली कल्प्रिट है, वो असली गुनाहगार है। ये तो छोटे अपने स्वार्थ में, रोजगार के स्वार्थ में गलत तरीके से नौकरी पाने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं, लेकिन जो नियुक्ति अधिकारी होता है उसकी क्या जिम्मेदारी है? और नियुक्ति अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के सचिव थे दोनों बार। तो कुंजवाल जी का और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? प्रेमचंद अग्रवाल आज भी मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री बने हुए हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के बाद वो इस समय जर्मनी की यात्रा पर भी हैं, तमाम यात्राएं कर रहे हैं, तबादलों में लगातार खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री ने 74 तबादले उनके 4 दिन पहले ही ब्रेक किए हैं। तो करण महाराज की बात से इसलिए भी हम इत्तेफाक रखते हैं कि उनका कहना यह है कि भाई ये लोग जो थे, जो युवा थे, जो नौकरी पाने आए थे, किसी को दीपा एक चीज़ और है, भारत में किसी को भी बहुत सरलता से अगर नौकरी मिलती हो तो कौन नहीं लेगा, और अनुचित माध्यमों का उपयोग करने के बाद भी नौकरी ले लेते हैं। लेकिन जो करने वाला है, जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, जिसको नियमावली ने अधिकार दिया, वो क्या कर रहा है, वो एक असली चीज़ है। वो तो मुख्य किरदार इस पूरे ड्रामे का वही है। और वो जर्मन की यात्रा करते हैं, अभी मौजूदा वित्त मंत्री हैं, तमाम करप्शन करने के बाद। और ये करप्शन साबित हो गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम नौकरियों को, तमाम नियुक्तियों को 2016 और 2022-21 की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। तो इससे बड़ा कौन सा आधार भारतीय जनता पार्टी के सामने हो सकता है अपने मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए? और रही बात इन अभ्यर्थियों की, जो 200 सवा 200 से ज़्यादा लोग जो हटाए गए हैं, तो चूंकि इनको उस दिन भी पता था ये गलत कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से भी पता था कि ये नौकरियां जानी हैं, तो अगर किसी के साथ गलत हो रहा था तो जांच रिपोर्ट से पहले वो हाईकोर्ट जा सकते थे। अभी भी हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला है। यहाँ न्यायपालिका है, न्याय प्रक्रियाओं के तमाम माध्यम हैं, तमाम प्लेटफार्म हैं। अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो उससे उसकी अपीलेट अथॉरिटी में जा सकता है। तो हाईकोर्ट का दरवाजा अभी खुला है, हो सकता है कुछ लोग जाएं भी। लेकिन असली बात वही है कि जिसने ये सब किया है, ये एक्ट किसने किया है? ये प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है, गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया। उनका क्या होगा? क्या वो इसी तरह से राजनीति करते रहेंगे, संवैधानिक ओहदों पर विराजमान होकर पूरी अपनी राजनीति करते रहेंगे, पूरा ऐशो आराम करेंगे? तो उनका क्या? ये तो 250 लोग अपने घर चले जाएंगे, कुछ दूसरा रोजगार देंगे, नहीं मिलेगा, अपने घर रहेंगे। लेकिन जिसने इनको इस हालत में छोड़ने के लिए पहली एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, उनका क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी पर ये प्रेशर अभी से दिखने लगा है। इस एक्शन से ये पूरा मामला शांत हो जाएगा ऐसा भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने जिक्र किया प्रेमचंद अग्रवाल का, सरकार में अभी भी वो बने हुए हैं, वित्त मंत्री का जिम्मा वो संभाल रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, जब तक उन पर एक्शन नहीं लिया जाता तब तक शांत कांग्रेस नहीं बैठेगी, शांति की मुद्रा में कांग्रेस नहीं जाएगी। ये करण महारा को जब हमने सुना तो ये साफ तौर से लग भी रहा था। उन्होंने तो कहा कि जब से राज्य गठन हुआ तब से ही जो नियुक्तियां की गई, अगर उनकी भी जांच होगी तो बहुत सारी बातें फिर सामने आएंगी अनियमितताओं की।
दीपा देखिए, अभी करण महाराज जैसे एक कह रहे थे कि भाई जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, जिन्होंने गलत काम किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आदमी की कथनी करने में अंतर हो जाता है कई बार बयानों के हिसाब से। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखना चाहिए कि हमारे फला नेता ने स्पीकर रहते हुए इतना बड़ा एक अवैध और संविधान की अवहेलना करने वाला एक काम किया था, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। उन्होंने अपने लेवल पर क्या पहल की है? सबसे पहले तो करण महाराज से भी एक सवाल बनता है कि आपने गोविंद सिंह कुजवाल के लिए संगठनात्मक कोई कार्रवाई करने का कोई संकेत दिया है, कोई तैयारी की भी है कि नहीं की है, या केवल बयानबाजी तक ही स्थिर रह जाएंगे सब? दूसरा, प्रेमचंद अग्रवाल चूंकि सरकार पर नैतिक तौर पर अब दबाव बन गया है, और नैतिक तौर पर जब दबाव बनता है, आम जनमानस के पटल पर यह बात चली जाती है, एक धारणा बन जाती है सरकार के खिलाफ कि एक आदमी जिसकी की गई भर्तियां सब निरस्त कर दी गई भ्रष्टाचार के चलते, तो वो वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री, आवास मंत्री, सरकार में सीनियर कैबिनेट मंत्री कैसे हो सकता है? और कल ही मुख्यमंत्री ने संकेत दिया था, कल सुबह पुष्कर सिंह धामी ने, कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वो कर दी जाए, ये निरस्त कर दी जाए। मुख्यमंत्री भी लगातार विधानसभा अध्यक्ष के सपोर्ट में थे और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी। अभी भी, आज भी वो इस बात को कह रहे थे सुबह कि मैंने तो पहले ये प्रस्ताव दे दिया कि निरस्त कर दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिसने ये सारा कुछ किया है उसका क्या होगा? यही एक मूल प्रश्न अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए और सरकार के लिए सामने खड़ा रहेगा। भर्ती घोटाले पर, विधानसभा भर्ती घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं जो एक्शन लिया जा रहा है, जो सिफारिश की है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने, उस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आया है। आपको दिखाते हैं। विवादित भर्तियों को रद्द करना सराहनीय कदम, ये सीएम उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। ये कार्रवाई शासन की नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्व में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजे गए अनुरोध पत्र के क्रम में अनियमितताएं जो पाई गई है, उसके बाद जो एक्शन लिया गया है, रद्द जो किया जा रहा है नियुक्तियों को, वो एक बेहतर कदम है, सराहनीय कदम है, ये कहा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।